कई साल पहले एक छोटे से कस्बे के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे नील हवेली कहते थे क्योंकि उसकी दीवारों पर नीले रंग की परतें थीं जो अब टूटकर फीकी पड़ चुकी थीं। कस्बे के बच्चे अक्सर कहते, वहां मत जाना, वहां भूते रहते हैं। 4 दोस्त थे, रिया, अर्जुन, कविता और समीर। ये सभी क्लास 10वीं के थे। गर्मियों की छुट्टियों में वे हर दिन नई नई जगह घूमने का प्लान बनाते। एक दिन समीर ने कहा, अरे इतना घूम लिए, क्यों ना हम नील हवेली चलते हैं। सब कहते हैं वहां भूत है, देखते हैं असलियत क्या है। बाकी तीनों पहले तो घबराए लेकिन फिर मान गए। शाम के समय वे हवेली पहुंचे। दरवाजा पुराना था, हवा के झोंके से अपने आप चूचू की आवाज करता। अंदर घुसते ही धूल और मकड़ी के जाले थे। कमरे में टूटी हुई खिड़कियां थीं और बाहर पेड़ों की शाखाएं खिड़कियों से टकरा। अचानक रिया ने देखा कि ऊपर की मंजिल से हल्की रोशनी आ रही है। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है, यहां तो कोई रहता भी नहीं। वे चारों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम पर सीढ़ी कर्कश आवाज करती। जब वे ऊपर पहुंचे तो देखा कि एक पुराना लालटेन जल रहा है, मगर पास में कोई इंसान नहीं था। अभी हवा का तेज झोंका आया और लालटेन बुझ गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अचानक पीछे से हल्की सी हंसी सुनाई दी। चारों डरकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए। फिर उन्होंने देखा एक सफेद परछाई धीरे धीरे कमरे में घूम रही है। रिया ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? परछाई धीरे धीरे पास आई और बोली, मैं इस हवेली की देखभाल करती हूँ। मेरा नाम सरोज था। कई साल पहले ये हवेली मेरे परिवार की थी। सब चले गए पर मैं यहाँ रह गई। लोग मुझे भूत समझते हैं जबकि मैं सिर्फ अपनी यादों को बचाए रखती हूँ। आवाज दुखी थी, डरावनी नहीं। चारों दोस्तों ने महसूस किया कि ये जगह डरावनी कम, रहस्यमयी ज्यादा है। वे धीरे धीरे हवेली से बाहर आ गए। जाते समय उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो खिड़की पर वही परछाई मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो, डरने से अच्छा है सच जानना। उस दिन के बाद वे जब भी हवेली के पास से गुजरते तो डरते नहीं थे, बल्कि उन्हें लगता जैसे कोई पुराना किस्सा उनकी निगरानी कर रहा है। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।